वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीव विज्ञान का लेसन नंबर 1 जीव परिक्रम जिसे कहते हैं। इसका तीसरा क्लास है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। क्या है स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है? तो सीधा सीधा लिखा हुआ है स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में निम्नलिखित अंतर है। एक नहीं मतलब निम्नलिखित अंतर है। ये कोई नहीं बता सकता कि एक ही अंतर, इसमें निम्नलिखित अंतर है। किसमें किसमें? स्वपोषी और विषमपोषी पोषण में निम्नलिखित अंतर है। सबसे पहले हम देखेंगे विषमपोषी पोषण में क्या, स्वपोषी पोषण में क्या अंतर है। स्वपोषी पोषण में क्या अंतर है? स्वपोषी पोषण में जो जीव जंतु होते हैं, जो जीव होते हैं, वो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। हम पहले ही बता दिए हैं, पहले ही क्लास में और आगे क्लासों में ये भी बता दिए हैं कि जो स्वपोषी पोषण होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बल्कि जो विषमपोषी पोषण है, जो विषमपोषी पोषण है जंतु, विषमपोषी में जो जंतु हैं अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। वो क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। कोई भी चीज है जो विषमपोषी में आता है वो क्या करता है? एक दूसरे पर निर्भर रहता है। और वही चीज जो स्वपोषी में आता है वो अपने आप से मतलब स्वयं ही बनाता है। फिर हम देखेंगे यह प्रक्रिया किसमें किसमें होती है। तो यह प्रक्रिया किसमें होती है? केवल हरे पेड़ पौधों में होती है। ये क्या होती है? ये केवल हरे पेड़ पौधों में होती है। और उसी को हम विषमपोषी में देखेंगे तो क्या कहता है? यह केवल जंतुओं में होता है। जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं वो किस में होता है? यह केवल जंतुओं में होता है। फिर उसी चीज को हम देखते हैं, इधर देखेंगे। इसमें से 3 पॉइंट है। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे विषमपोषी पोषण में भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, जल तथा हरित लवक की आवश्यकता होती है। कितने लोग को पता है कि हरित लवक का मतलब क्या होता है? हरित लवक का मतलब क्या होता है? पता है हरित लवक किसे कहते हैं? जो क्लोरोफिल होता है, पेड़ पौधों के पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल, उसी को बोलते हैं हरित लवक। समझे? इसी को बोलते हैं हरित लवक। तो सूर्य क्या होता है? इसमें जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, क्या सीधा चलेगा? स्वपोषी पोषण में भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, जल तथा हरित लवक की आवश्यकता होती है। उसी को हम विषमपोषी में देखते हैं। विषमपोषी में जीव हरे पेड़ पौधे या जंतुओं के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? जो जीव होते हैं वो अपना भोजन, सबसे पहले तो हरे पेड़ पौधों के द्वारा हो गया, हरे पेड़ पौधों के द्वारा हो गया, या जंतुओं के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अब हम लोग को ये जानना भी जरूरी है कि पौधों में पोषण कैसा होता है। पौधों में पोषण जो होता है वो पोषण कैसा होता है? बहुत से बच्चों को पोषण सुनाई दे रहा होगा। पौधों में जो पोषण होता है वो कैसा होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। कैसे होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है ये भी जानना जरूरी है कि नहीं है कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। तो प्रकाश संश्लेषण सूर्य ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। किसको कहते हैं? सूर्य ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। लेकिन प्रकाश संश्लेषण का जो स्थान होता है वो स्थान कहाँ पे है ये भी जानना जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण का जो स्थान है वो स्थान कहाँ पे होता है? तो प्रकाश संश्लेषण का स्थान ये आप लोग कमेंट करके बताइए कि कहाँ पर होता है। हम अगले वीडियो में बताएंगे या अभी लास्ट में ही बताएंगे कहाँ पे होता है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण का जो स्थान है वो कहाँ पे होता है आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए। उसके बाद में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। कहाँ पे होती है? क्लोरोप्लास्ट में। अभी तक तो हम लोग क्या सुने थे? क्लोरोफिल सुने थे। क्लोरोफिल का दूसरा नाम क्या था? हरित लवक था। ये होता है ना, ये सुने थे। लेकिन अब हम लोग क्या, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो किसमें होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल वर्णक हरित लवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक हरित लवक पाया जाता है।
उसके बाद में क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है वो कैसा होता है, हरा होता है। क्लोरोफिल के जो वर्णक का रंग होता है वो कैसा होता है, हरा होता है। और क्लोरोफिल के कारण ही जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती है वो क्या होती हैं, हरी होती है। पेड़ पौधों की पत्तियां किसके कारण हरी होती हैं, सीधा बता देना है हमें, क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं। लेकिन क्लोरोफिल कहाँ पे पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे पाया जाता है, पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है, पेड़ पौधों की पत्तियों में होता है। प्रकाश संश्लेषण का स्थान जो है वो कहाँ पे है, प्रकाश संश्लेषण का जो स्थान है वो कहाँ पे है, पेड़ पौधों के पत्तियों में है। तो इतना हो गया, इतना हम लोग जान गए कि प्रकाश संश्लेषण होता है ना। प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने को, उसी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। लेकिन प्रकाश संश्लेषण क्रिया में होता क्या क्या है, प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ पे होता है, पेड़ पौधों की पत्तियों में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। कहाँ पे होती है, क्लोरोप्लास्ट में। पेड़ पौधों के पत्तियों के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या होता है, वो पेड़ प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक हरित लवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोफिल, जिसे हम क्या कहते हैं, हरित लवक भी कहते हैं, हरित लवक कहते हैं। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, हरा होता है। और क्लोरोफिल के कारण ही जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं, हरी होती हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।